जम्मू कश्मीर में जमीनों को लेकर यूं तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है, जो आम पब्लिक को प्रताड़ित कर रहा है, वो है गैर मुमकिन खर्च। और आज हमारे साथ विक्रम रंधावा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व एमएलसी भी रहे हैं। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इसी मुद्दे को लेकर। तो क्या लोगों के लिए एक अच्छी खबर आएगी कि गैर मुमकिन खर्च के जो फर्द हैं वो कटेंगे, जो बैन है वो हटेगा? सर, स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। मैं ये आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, एक बड़ा बहुत मतलब चर्चित मुद्दा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। तो क्या कुछ उम्मीद लग रही है? देखिए उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन मैं इसे जम्मू की बदकिस्मती मानता हूँ कि समय दर समय सरकारें बदलती रही और हुक्मरानों ने जब चाहा, जो चाहा, जम्मू को नुकसान पहुँचाने वाला कानून लाया और उसका फ़ायदा उठाया। कारण क्या हो सकता है, बेटर वो जान सकते हैं या फिर जो अभी की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करा सकती है कि क्या इसका कारण था कि जम्मू की अच्छी खासी जो ज़मीनें हैं, जो नेचुरल खड्डे हैं, जिन पे कई मैक्सिमम लोगों का मालिकाना हक है, उसके साथ एक गैर मुमकिन खड्ड का स्टिग्मा लगाकर उसकी क्रेडिबिलिटी और करैक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपको पता है कि जम्मू के अंदर काफ़ी कदी बंजर एरिया है, फ्लोटिंग खड्डे हैं और ये ज़्यादा इफेक्टेड भी इसमें जम्मू ही है। जम्मू, सांबा और कठुआ ये तीनों जिले ही फर्स्ट इफेक्टेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि कुछ हुक्मरानों ने अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उनके हो गए, तभी हो सकता है, ऐसे कौन करता है? ये हमारी खड्डों के ऊपर जो हमारी मालकी है और ऐसी-ऐसी खड्डे जहाँ पर बाद में कॉलोनियाँ क्रिएट हुई। बिल्कुल, वही उसी पे आऊँगा। पब्लिक को भी पता है, आप भी जानते हैं भली-भाँति कि जैसे छन्नी जैसा इलाका, सुंजवा जैसा इलाका, चौआदी हो गया, भलवाल हो गया, बिश्नाह हो गया, रूपनगर है, रूपनगर है, बीरपुर है। बिल्कुल बीरपुर। ये ऐसे इलाके हैं, यहाँ पर इतने-इतने बड़े मकान बन गए, लोगों ने अपना इतना पैसा इन्वेस्ट करके घर बनाया। घर बनाते हैं लोग, चलो कमर्शियल भी बने होंगे, लेकिन जो रेज़िडेंशियल बने हैं, तो मतलब ये क्या लगता है आपको कि क्यों ये ऐसा किया गया होगा? देखिए, अब तो यही लगता है कि किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट उस वक़्त रहा होगा या कभी किसी ने शायद किसी को सबक सिखाने के लिए या अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी कलम जो चल सकती है, तो कलम की ताकत का मिसयूज़ किया होगा और उसका खमियाजा जो है आम नागरिक के साथ-साथ अब तक की चल रही जो हमारी सरकार है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे इससे पहले, उन्होंने भी भुगता है। क्योंकि जब आपकी जमीनों की सेल परचेज बंद हो जाएगी तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस हुआ है, गवर्नमेंट बैकफुट पे आई है इसके लिए। हालांकि समय दर समय इसकी डिमांडें होती रही है। मैं स्वयं भी मलिक साहब को भी ये मैंने बात कही, मुर्मू साहब तक भी कही, सिन्हा साहब तक भी मैंने खुद जाके बात करी कि सर ये गैर मुमकिन खड्डों वाला जो स्टिग्मा लगा हुआ है। अब क्या था कि जो हमारे चाहे पहले गवर्नर रहे या एलजी रहे, ये बाहरी व्यक्ति रहे हैं, बड़ा ज्यादा टेक्निकली शायद इनको नहीं भी नॉलेज हो सकती, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में लोग थे, उन्होंने मुझे लगता है कि गुमराह किया। उन्होंने बताया होगा कि नहीं, सरकार की जमीनें हैं, कुछ लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, किसी के पास 1000 कनाल है, किसी के पास 200 कनाल है। यहाँ इनको भूल गया कि 7-7, 8-8 मरने वाला भी है, गरीब व्यक्ति भी है। अगर खड्डों के ऊपर आप कॉलोनियां बना के लोगों से पैसा लेके तो वहां कॉलोनियां क्रिएट कर सकते हो, तो फिर आम व्यक्ति जो है वो क्यों ना अपनी जमीन बेचेगा। आप ये देखिए अमित जी, हमारा डिवकॉम का ऑफिस है, एक जीता जागता उदाहरण है, वो खड्ड में बना हुआ है, गैर मुमकिन खड्ड में बना है। सरकारी कार्यालय जो है भाई आप इतना बड़ा, आप 2 पैरामीटर क्यों रख रहे हो? मेरी जमीन है, चाहे 5 कनाल है, 10 कनाल है, 2 कनाल है, मैंने उस पे अपना घर बनाना है या मैंने उसको उसके अगेंस्ट लोन लेके, हाँ, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं लोन लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जमीन मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं, उसके लिए मुझे क्लियर कह दिया कि क्योंकि ये इसका किस्म गैर मुमकिन खड्ड है, तो भाई साहब ना इसका फर्द कटेगा, ना इसकी सेल होगी, ना इस पे आपको लोन मिल सकता है। मालिक आप हो या नहीं हो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबीवाद में ये कन्वे किया जाता है कि शायद ये रकबा भी सरकारी है। ये शुक्र है कि समय रहते लोगों में जागृति आई और लोगों ने इसको अवेयरनेस के तौर पर भी उठाया, समय दर समय इसकी बातों को पहुंचाया गया और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको पॉलिटिकली एलजी साहब तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि इनफ इज इनफ, बहुत सफर जम्मू ने कर लिया है। अगर ये आपने, क्योंकि ये छोटा रकबा नहीं है, मेरे हिसाब से जितने रकबे को इन्होंने गैर मुमकिन खड्ड घोषित किया या कागजों में लगाया है, ये स्टिग्मा,
ये कम से कम भी 29 से 30 हजार कनाल तक रकबा है। अच्छा, 29 से 30,000 तक कनाल तक। छोटा रकबा नहीं है। और अगर इसमें 10 कनाल या 100 कनाल या 50 कनाल भी कश्मीर में आपने किया होता तो कश्मीरियों ने आपको बता देना था कि ये स्टिग्मा कैसे लगता है। मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं एलजी साहब ने भी इसकी पीड़ा को समझा है। मतलब दर्द सहे तो जम्मू सहे, जम्मू के साथ कुछ भी हो तो जम्मू बेचारा ना भूलेगा ना वो कुछ कहेगा। हाँ, वहां होता तो सब कुछ हो ये जाता। उन्होंने बता देना था कि ये कैसे हमारी जमीनों को तुमने गैर मुमकिन घाट बनाया है। लेकिन चलो समय रहते मुझे लगता है कि अभी भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जागृति लाए और इसके ये स्टिग्मा गैर मुमकिन घाट का ये हटा दे और इसको फ्री करे कि भैया आप इसको, आपकी जमीन है, आप इसकी, हाँ, आप लैंड की वेरिफिकेशन कराइए ना। हमने कब मना किया आपको? मेरे डॉक्यूमेंट है, आप उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए क्या मैं उसका ओनर हूं या नहीं हूं। आज यहाँ पे मैं आपको सैकड़ों कनाल जमीन के मालिक बता सकता हूँ जो यदि वो उसकी मालिक है, उनके परदादे की जमीन की थी, दादा फिर पिता फिर आगे बच्चा चला रहा है, लेकिन वो आगे बेच नहीं सकता। वो कुछ निर्माण करना चाहता है, औद्योगिक क्षेत्र लगाना चाहता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो दुकान बनाना चाहता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। एक ईंट भी नहीं लगाने देते। वही हिसाब हो गया, मेरी जमीन है, मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर नहीं सकता कर अपने सकता। बेनिफिट के हाँ, लिए। वो सरकार के कागजों में दबी आवाज में वो सरकारी जमीन होने का उसका प्रयास हो रहा है। हालांकि ये कर नहीं पाए वो, लेकिन जो लैंग्वेज है वो यही बताती थी कि वो सरकारी है। अच्छा रंधावा साहब, जो आपने बात कही, एक बड़ी जबरदस्त आपने बात कही कि जो जमीनें हैं वो आप बेच नहीं सकते, या फिर सरकार को नुकसान भी हुआ, रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हुआ। अगर इसके एक इंक्वायरी की जाएगी तो बहुत बड़ा लॉस है ये। हमने देखा कि अब जब उस पे बैन है, ना तो उस पे कोई बिल्डिंग बनेगी, ना उस पे कोई काम चलेगा। लेकिन आप जाइए यहाँ पर किसी भी एरिया में जाइए, वहां पर काम लगे हुए हैं। पटवारी को पता है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को पता है, सबको पता है। तो क्या ये करप्शन का बढ़ावा देने का सारा सिस्टम था क्या? ये हमने ये पूरे मैंने 9 पॉइंट्स के ऊपर इलेबोरेट किया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। इसमें हमने सारा पूरा बताया कि आम नागरिक को आप बनाने की परमिशन नहीं दे रहे हो और बाकी काम सारे हो रहे हैं। बड़े-बड़े मतलब बिल्डिंग चाहे जेडीए का कोई कॉम्प्लेक्स बनना है, वो रकबा चाहे गैर मुमकिन घाट के जद में आता है, उसके बावजूद वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर आपने सरकारी कोई नाला बनाना है तो वो है गैर मुमकिन घाट है, तो वहां कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है, उसको रोका जाए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे अब अंकुश लगाने की बारी आ चुकी है। अब देखते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी वगैरह भी नए आए हैं, अब बिल्डिंग परमिशन वगैरह भी तभी देंगे जब तक ये गैर मुमकिन घाट का वो स्टेटस नहीं हटाएंगे, तब तक ये बिल्डिंग परमिशन वगैरह नहीं देंगे। और बिल्डिंग परमिशन नहीं देने के कारण भी गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। नुकसान हो रहा है ना, लेकिन उसमें मुनाफे में मुझे लगता है कई, मैंने देखा कई जो लोग हैं जो जो उनके साथ वाबस्ता है इस फील्ड के साथ, जैसे रेवेन्यू के कई लोग हैं, उनको जब हम कहते हैं यार वहां पे खड्ड में काम लगा हुआ है, तो वो कहते हैं हाँ जनाब अच्छा, वो हम बंद करवाते हैं, लेकिन वो अंदर खाने चलता है। तो क्या करप्शन को बढ़ावा नहीं है ऐसे? देखिए ऐसा तो होता ही है, जब आप सच्चाई को दबाने का प्रयास करते हो तो फिर दूसरा रास्ता खुलता है ना, तो दूसरा रास्ता खुला है। अब मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं एलजी साहब को इस बात का एहसास हुआ है कि कुछ गलतियां हुई हैं पीछे, तो उनको ठीक करने का समय है, तो उनको समय रहते ठीक करना चाहिए। आपको आपको एक सवाल ये है कि आपने मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको क्या लगता है कोई ऐसी सुगबुगाहट लग रही है, या कोई किसी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी से बातचीत हुई है कि इस पर, की क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप पिछले लंबे समय से इसको फॉलो अप कर रहे हैं, जी जी। किसी से बात हुई है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए? नहीं ऐसा देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि ये बात पहले एलजी साहब तक हम 1 to 1 पहुंचाते थे, तो आज हमें लगा था कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि अभी भी लोगों की चिंता बनी हुई है, अभी भी इसमें हुआ कुछ नहीं है। अब आने वाले दिनों में ये कुछ करते हैं तो वेलकम स्टेप होगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि एलजी साहब को इस बात का एहसास है कि ये पीछे गलत काम हुए हैं, लोग मालिक हैं और उनको जो है गैर मालिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको रोकने की जरूरत है। और अगर इस स्टिग्मे से ये बाहर निकालते हैं तो ये जम्मू के लिए बहुत बड़ी देन होगी। जमीनों पर सबसे ज्यादा नजर है यहाँ पर, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप शायद है। रिफ्यूजीज, जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं, आपको पता है 254 सी, 254 सी, वो भी बेचारे तड़प रहे हैं इस समय, मतलब उनको इतना दर-बदर भटकना पड़ रहा है। मैं खुद एक रिफ्यूजी उस हूँ। पे भी मुझे लगता है कि एलजी साहब ने बड़ा सीरियस संज्ञान लिया है और शायद उस पे भी कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि इस पे खाली सीरियस संज्ञान नहीं लेना चाहिए, कौन अफसरान है जिन्होंने ये रोका, उन पे कार्रवाई करो आप। किस ऑर्डर ने, किसने ये ऑर्डर निकाला है? वो मैंने कहा ना, ब्यूरोक्रेटिक ताना बाना यहाँ ऐसा बिछ चुका है कि उनको लगता है कि जो चलेगा हमारा ही चलेगा, पर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब भगवान की लाठी चलती है ना, तो फिर
भुगतना पड़ता है। और ये मुझे लगता है कि जम्मू का अच्छा समय आने वाला है। ये यकीनन तौर पर है कि ये 2-3 काम जो है 254C के ऊपर से जो है ऑब्जेक्शंस लगाई है वो हटा दी जाएंगी, और ये अपना गैर मुमकिन खर्च का जो स्टिग्मा है ये अगर हटा दिया जाता है तो जम्मू वालों को बहुत बड़ा रिलीफ इसमें। जी ठीक है, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ज़मीनों पर जो नज़र है ना ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की या जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोगों की, वो बेहद ज़रूरी है कि एलजी साहब को रंधावा साहब ने बताया कि हमने उनको पूरा बताया है, तो उन्हें पूरा इसमें एक संक्षेप में चीज़ें देखनी चाहिए और जम्मू की पब्लिक को जो बेवजह परेशान किया जा रहा है, उसे दूर किया जाना चाहिए और गैर मुमकिन खड्ड हो, इस पर जो बैन है या जो 254C, 254C रिफ्यूजीज़ हैं जिनको अलॉटमेंट हुई थी, उन ज़मीनों को लेकर जो अभी हाय हल्ला हो रहा है, उसे भी दूर किया जाना चाहिए।